अस्सलाम वालेकुम। अपने अमल से अपने वालिदैन को हमेशा ये बताने की कोशिश करते रहा करें कि सिर्फ वालिदैन ही औलाद से प्यार नहीं करते, बल्कि आप औलाद भी अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। आप यकीन करें कि जब आप अपने वालिदैन को वक्त देते हैं, जब आप उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, जब आप उनकी बातें तवज्जो से सुनते हैं, तो वो अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी कमज़ोरी और अपना बुढ़ापा सब कुछ भूल जाते हैं। उनको अच्छा लगता है जब आप वक्त देते हैं। कहते हैं कि इंसान तो इंसान है, ये जो पौधे हैं, अगर ये पौधे भी मुरझाने लग पड़े, आप मुरझाए हुए पौधों को जब तवज्जो देते हैं, जब उनको पानी देते हैं, जब उनकी गोडी करते हैं, आप उस पौधे पे मेहनत करते हुए उससे बातें करें, उसको वक्त दें, तो यकीन करें मुरझाए हुए पौधे भी दोबारा से खिलने लग पड़ते हैं। तो वालिदैन तो फिर इंसान है। आपके वालिदैन के चेहरे पे जो रिंकल्स नज़र आते हैं, जो हाथों पे रिंकल्स नज़र आते हैं, ये रिंकल्स, ये झुर्रियाँ आप फैमिली की खिदमत करते हुए पड़े हैं। कभी वो भी आपकी तरह जवान थे, वो भी आपकी तरह खूबसूरत थे और वो भी आपकी तरह जोरावर थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस जवानी में से आप घर वालों के लिए, आप बच्चों के लिए वक्त निकाला, दिन रात एक करके मेहनत करके आपको तालीम दिलाई, आपको पहनने के लिए अच्छे लिबास लेकर दिए, आपको खाने पीने के आदाब सिखाए, आपको बात करने के आदाब सिखाए, यानी आपको जीना सिखाया। अब उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। अब आपको चाहिए कि आप उनको वक्त दें। आप यकीन करें, वालिदैन के ये कांपते हुए हाथ, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। वालिदैन की धुंधाई हुई आंखें हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये आप लोगों की खिदमत करते करते उन्होंने जवानी गुजार दी। इस आसरे पे एक वक्त होगा जब आप उनका साथ देंगे। जिस तरह प्यासे इंसान को पानी की जरूरत है, जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरह आपके वालिदैन को आपकी मोहब्बत की जरूरत है। आपकी मोहब्बत उनके लिए ऑक्सीजन है, आपकी तवज्जो उनकी खुराक है, आपका वक्त उनकी ताकत है। आप अपने अमाल से जाहिर करें कि आपकी जवानी उनकी जवानी है, आपकी ताकत उनकी ताकत है, तो यकीन करें आपके वालिदैन फिर से खिल उठेंगे। मैंने देखा है कि जिन वालिदैन की औलाद बहुत ताबेदार होती है, बहुत मोहब्बत करने वाली होती है, और तवज्जो कितनी देनी है, बस जब शाम को अपने काम से वापस आए, थोड़ी सी देर बैठ जाएं, उनसे पूछें, उनको कोई नौजवानी का किस्सा पूछें, उनसे पूछें जब आप गेम करते थे तो आप कौन सी गेम करते थे। अपनी वालिदा से पूछें कि आप किस स्कूल में पढ़ती थी, कोई स्कूल का वाक़या सुनाएं, कोई कॉलेज का वाक़या सुनाएं, कोई यूनिवर्सिटी का वाक़या सुनाएं, और आप देखेंगे कि जब वो आपको अपनी नौजवानी के वाक़यात सुना रहे होंगे, आप उनके चेहरे को गौर से देखें, आप उनकी आंखों को गौर से देखें, आप यकीन करें आपको लगेगा कि कोई एक नौजवान आदमी आपको अपनी बातें सुना रहा है। वो अपने माजी में जब पहुंचते हैं फिर वो जवान हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि वही औलाद जिनको वो बड़ा करते हैं, उनके पास वालिदैन के लिए वक्त नहीं होता है, बाकी हर चीज़ के लिए वक्त होता है। उनको लगता है कि वो वालिदैन के पास बैठेंगे तो उनका वक्त ज़ाया होगा, यही वो कोई और काम कर लें, या बाज़ दफ़ा वो वालिदैन की नसीहतों से बोर होने लग पड़ते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है और मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। आप यकीन करें इस उम्र में भी वालिदैन की ज़रूरत होती है। मुझे याद है बचपन में कभी देर से घर आए, वालिद ने या वालिदा ने डांट दिया कि कहाँ इतनी देर से गुम थे, पढ़ाई नहीं की, या धूप थी, गर्मी थी, क्यों बाहर निकल गए हो। अब जबकि मेरे वालिदैन नहीं हैं, तो यकीन करें इस उम्र में भी दिल करता है कि बंदा घर अगर देर से वापस आए तो काश कोई पूछने वाला हो, काश कोई डांटने वाला हो, काश कोई केयर करने वाला हो। आप यकीन करें ये जो वालिदैन की डांट डपट होती है ना, यही आपको तराशती है। जैसे जौहरी है, आप अगर किसी जौहरी के पास जाए, आप किसी ज्वेलर के पास जाए, मैं कहता हूँ आप किसी भी कारीगर के पास जाए, वो जो चीज भी बना रहा है वो कैसे बना रहा है, वो उसको कैसे तराश रहा है। बज़ाहिर वो सख्ती लगती है, दर हकीकत वही तरबियत है जो हमें जिंदगी में कामयाब करती है, जो हमें ज़माने के गर्म और सर्द से लड़ने का गुर सिखाती है। आप यकीन करें कि आप थोड़ा सा वक्त जब वालिदैन को देंगे और वो आपको बताएंगे अपने वाक़यात, अपने ख्यालात, वो आपके बारे में क्या सोचते थे, आपकी पैदाइश से पहले क्या सोचते थे, जब आप छोटे थे आपकी केयर कैसे, आपको भी वो वाक़यात अच्छे लगेंगे अपने बचपन के सुनकर और उनको भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से हमेशा
थोड़ा सा सही लेकिन लगातार उनके लिए वक्त निकालते रहा करें। देखें, जैसे ऑक्सीजन लगातार ज़रूरत है, जैसे जीने के लिए पानी की लगातार ज़रूरत है, खुराक की लगातार ज़रूरत है, ऐसे ही आपके वालिदैन जब वो बूढ़े हो जाएं, जब वो कमज़ोर हो जाएं, जब वो बीमार हो जाएं, उन्हें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, यही उनके लिए ऑक्सीजन है, यही उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, यही उनकी ताकत का राज है। देखिए, ये मैं कभी भी नहीं कहता कि औलाद अपने वालिदैन से प्यार नहीं करती है या वालिदैन औलाद से प्यार नहीं करते, ये मैं कभी भी नहीं कहता। लेकिन क्या आप दिल ही दिल में वालिदैन से प्यार करें या वालिदैन औलाद से, नहीं, इसका इजहार बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि आप उसका इजहार करें, उनको एहसास हो कि वो जो आपके साथ थके हैं, वो जो आपके साथ मेहनत की है, वो जो आपको ज़माने में एक कामयाब इंसान बनाया है, तो आपको इस चीज़ का एहसास है। जब आप अपने एहसास का एहसास उनको दिलाएंगे तो यकीन करें कि इससे वो आपको दुआएं देंगे, वो आपसे राज़ी होंगे। जब वालिदैन आपसे राज़ी होंगे तो आपका अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और इसके साथ ही अफकार का आदमी को इजाज़त दें इस दुआ के साथ, आप सलामत रहें, आपके वालिदैन सलामत रहें, आपके चाहने वाले सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।